Good afternoon, students. So today our language chapter lesson 2 is subject and predicate. Here we are going to discuss about subject and predicate. What is subject and what is predicate? Then we have a sentence. It has two parts. One is subject and the second one is predicate. Means किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में हु और व्हाट करके हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो काम कर रहा है. मीन्स काम करने वाला व्यक्ति या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है. वही हमारा होता है सब्जेक्ट. और सेकंड हमारा प्रेडिकेट, जो कि स्टार्ट होता है वर्ब से, और वर्ब उसके बाद जितना भी हमारा लाइन आएगी वो हमारा प्रेडिकेट, या फिर उसको कह सकते हैं हम ऑब्जेक्ट. क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसमें वो या तो डूअर होता है, दैट मीन्स कि काम करने वाला, और जिसके बारे में बात की जा रही है. दूसरा होता है सेंटेंस का सेकेंड पार्ट जो होता है प्रेडिकेट, दैट मीन्स इसमें वर्ब होता है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, विदित इज टॉकिंग इन द क्लास. तो हम इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? हमें क्वेश्चन करना है, हु इज टॉकिंग इन द क्लास. हु मीन्स क्लास में बात कौन कर रहा है. तो आप आंसर करेंगे कौन बात कर रहा है? विदित. ठीक है, तो इसलिए जो विदित है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, विदित हमारा सब्जेक्ट. रेस्ट जितना भी बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन, वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट. ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट. इसमें वर्ब हमारा क्या है? राइजेज. ठीक है, वर्ब मीन्स ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. मीन्स जो भी काम होता है वो वर्ब कहलाता है. तो इस सेंटेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट मीन्स सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है. तो कौन पूर्व दिशा से निकलता है? सूर्य. द सन ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट. इसके बाद रेस्ट सेंटेंस प्रेडिकेट. एक और एग्जाम्पल समझते हैं, शनाया सैंग अ सॉन्ग. हियर वर्ब इज सैंग. हु सैंग अ सॉन्ग. अब हमें फाइंड करना सब्जेक्ट क्या है, तो हम कैसे करेंगे? हु और व्हाट के जरिए ही हम क्वेश्चन करते हैं. उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा. हु सैंग अ सॉन्ग, गाना किसने गाया? तो गाना शनाया ने गाना गाया, इसलिए शनाया सब्जेक्ट और रेस्ट प्रेडिकेट. थर्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब यहाँ पर ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है. ठीक है, तो अब इसमें कौन सबसे अच्छा गुण होता है? तो ईमानदारी. तो ईमानदारी के लिए मीन्स ऑनेस्टी क्या है? सब्जेक्ट. व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? सब्जेक्ट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट. कभी कभी हमें, अब यहाँ आपने देखा होगा तीनों सेंटेंस से सब्जेक्ट हमें पहले मिल रहा है, लेकिन कभी कुछ केसेस में हमें सब्जेक्ट बाद में मिलता है. जैसे ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो. पेड़ की सबसे ऊंची मतलब सबसे ऊपर एक स्पैरो रहती है. तो कौन सबसे ऊपर पेड़ पर रहता है? अ स्पैरो. तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये पूरा पोर्शन ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इसमें शो हो रहा है, ये सब्जेक्ट होता है, इधर प्रेडिकेट होता है. लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा सब्जेक्ट शो नहीं करता है. ऐसे कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे स्टैंड अप. हियर स्टैंड अप इट मीन्स इट इज सेइंग टू समवन. ठीक है, ये किसी को ऑर्डर किया जा रहा है स्टैंड अप. तो यहाँ पर जो यू है मीन्स यू स्टैंड अप कहा जा रहा है आपसे. तो यहाँ पर यू जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये पूरा हो जाएगा प्रेडिकेट. तो यू ये अंडरस्टूड होता है, मीन्स आपको खुद से समझना है कि ये यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है. इस तरीके से अब हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन पे आते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट. मीन्स किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जब हम क्या और हु द सेंटेंस और whom द सेंटेंस इज अबाउट. मीन्स जब हमारा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है,
या व्हाट करके हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट इज डूअर, मीन्स या तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर से मैसेज कीजिएगा, ठीक है, वो फिर से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, इसको आप शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एक और आज एग्जाम्पल, एक और लास्ट में एक एग्जाम्पल और। रीना इज कुकिंग इन द किचन। हेयर, अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? आप क्वेश्चन करेंगे हु इज कुकिंग इन द किचन, खाना किचन में कौन बना रहा है? हमारा आंसर होगा रीना। सो रीना इज सब्जेक्ट एंड इज, यहाँ वर्ब पहले ही बताया था कि आपको कि यहाँ पर जब भी आपका वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो वर्ब से, यहाँ इज वर्ब है आपका इज कुकिंग, इसके बाद यहाँ से पूरा ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप मैसेज कीजिए, रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।